भुवनानि विभरति दुर्गा। इस भुवन के लिए, भुवन माने 14 भुवन, भौतिक जगत जहां हम और आप रहते हैं, इस भौतिक जगत के लिए ये कौन है माता जी? तो बोले भौतिक जगत के लिए ये दुर्गा है। अच्छा, इनको दुर्गा नाम क्यों दिया गया? तो कहते हैं भुवनानि विभरति, इस भुवन को दुर्ग कहा गया है। ये भौतिक संसार ब्रह्मलोक से लेकर पाताल तक, ये जितने भी 14 लोक हैं, ये भौतिक जगत एक दुर्ग है। भौतिक जगत को दुर्ग कहते हैं और दुर्ग का अर्थ होता है कारागार। संस्कृत में दुर्ग माने कारागार, जिसको हम हमारी भाषा में कहते हैं जेल। तो हम लोग कहां पर हैं? और दुर्ग जो है इसका अर्थ होता है कारागार। दुर्ग माने जेल। आप जरा श्लोक को दिखाइए, श्लोक देखना जरूरी है। सो दुर्ग, दुर्ग माने जेल। प्रश्न हो सकता है कि हम सब लोग जेल में हैं, ठीक है, ये भौतिक जगत जेल है, हम सब लोग सजा भुगत रहे हैं। तो फिर आपके मन में प्रश्न होगा, तो फिर हमने अपराध क्या किया है? जेल में तो वो जाता है ना जो अपराध करता है, जो मतलब जो डाका डालता है, चोरी करता है। हमने ऐसा कौन सा अपराध किया जिससे हमको ये भौतिक जगत रूपी दुर्ग में, दुर्ग माने जेल में डाला गया? तो हम सब लोग अपराधी हैं। और हमने अपराध क्या किया है? कृष्णेर बहिर्मुख। हम सब लोग कृष्ण से बहिर्मुख हो चुके हैं, और कृष्ण से बहिर्मुख होने के कारण इस भौतिक जगत रूपी दुर्ग में फंसे हुए हैं। तो इस दुर्ग में, अब दुर्ग में हम जेल में तो हैं, तो इस दुर्ग में हमारे लिए दंड क्या है? तो इस दुर्ग में हमारे लिए दंड है कर्म चक्र। कर्म चक्र में पीसना। हम लोग कर्म रूपी चक्र में पीसे जा रहे हैं। कर्म रूपी चक्र में पीसे हैं। आप किसी भी जेल में जाओ, आप लोग जेल में गए हो? आप लोग क्यों जाओगे, इतने अच्छे सज्जन हो? एक बार मैं मेरा जेल में प्रवचन था, मैं सच कह रहा हूं। तो जेल में प्रवचन था और शुरू के दिन थे, तो मैंने बहुत अच्छे से प्रवचन किया। उसमें 2-5 कैदी बोले कि प्रवचन बहुत अच्छा हुआ, इस आदमी को हम यहीं पर रखेंगे, वापस नहीं जाने देंगे। ये मेरा अंतिम प्रवचन था। बोले मैं कहीं भी प्रवचन करूंगा, जेल में नहीं करूंगा, क्योंकि वो लोग ने डिमांड की कि नहीं, वो लड़का अच्छा था, उसको यहीं पर रखो, हम लोग उसको सुनेंगे। तुम लोग सुनेंगे, मैं जेल में क्या करूंगा? आप लोगों में से किसी की इच्छा हो यहाँ सुन पढ़कर कुछ नोट्स बनाकर जेल में प्रवचन, तो हमारे लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है। भारत की अनेकों जेल से हमको निमंत्रण आता है, मैं नहीं जाता हूँ, आप लोगों को जाना है तो आप जाइएगा। तो खैर, मैं ये कह रहा हूँ कि जेल में आप लोग शायद नहीं गए हो, लेकिन ये फिल्मों में आपने देखा होगा कि जेल में उस कैदियों को का ध्यान रखने वाला एक जेलर होता है। ओके, जेल में उन कैदियों का ध्यान रखने वाला एक जेलर होता है। ठीक उसी प्रकार हम सब लोग इस दुर्ग में है। जेल को दुर्ग कहते हैं, और इस दुर्ग में हम लोग अपराधी हैं, दंड भुगत रहे हैं, और हम अपराधियों का ध्यान रखने वाला जेलर कौन? वो है दुर्गा। जिसे जेल में जेलर होता है, वैसे इस दुर्ग में दुर्गा होती है। जैसे जेल में अपराधियों का ध्यान रखने वाला जेलर होता है, वैसे इस दुर्ग में हम और आप जैसे पापियों का ध्यान रखने वाली मां दुर्गा है। ये दुर्गा का परिचय ब्रह्म संहिता में है। ब्रह्मा जी इस बात को कहता है, चैतन्य महाप्रभु ने इसे स्वीकार किया। और अब ध्यान से सुनिए, काम की बात अब आ रही है। जेल में तो हम सब है ही, वो तो मानना ही पड़ेगा। जेल में क्या होता है, सुनिए ध्यान से। वो जो जेलर होता है ना, जैसे ही कोई अपराधी जेल में आता है, तो वो जेलर सबसे पहले क्या करता है? उसको कपड़े पहनाता है। वो सफ़ेद कपड़े, भारत वालों की बात कर रहा हूँ, कि लाइन वाले वो सफ़ेद कपड़े होते हैं, टोपी होती है, और ज़्यादा खूंखार है तो हाथ में कड़ी बड़ी पहना देते हैं, जंजीर डाल देता है।
तो जेलर सबसे पहले उस कारागार में अपराधी को वस्त्र पहना देता है। ठीक उसी प्रकार इस संसार में जब कोई जीव कृष्ण से विमुख होकर इस दुर्ग में, इस संसार रूपी जेल में आता है, तो दुर्गा माता सबसे पहले क्या करती है? उसे पंच महाभूत का ये कपड़ा पहना देती है। ये दुर्गा करती है। दुर्गा माँ पंच महाभूत से बना हुआ ये शरीर और फिर उसमें पंच तन्मात्रा लगा देती हैं और 11 इंद्रियां लगा देती हैं और ये शरीर प्रदान कर देती हैं। और फिर हम सब लोग इस दुर्ग में अपना अपना कर्म काटते रहते हैं। फिर एक काम की बात ये होती है कि उस जेल में सारे कैदी अपना काम करते हैं और जो कैदी अच्छा आचरण करता है और जेलर के सामने वो प्रूव कर देता है कि मैं आचरण अच्छा करता हूं, तो जेलर जो है उस कैदी की इच्छा को पूर्ण करता है। इसलिए जेल में ना, जेलर के सामने अपने आप को टिप टॉप रखना पड़ेगा, अपना आचरण अच्छा रखना पड़ेगा। लड़ाई झगड़ा ये वो, जेलर के सामने आप अच्छे बनकर रहोगे तो वो आपकी इच्छा पूर्ण कर सकता है कि नहीं? आप लोग भले जेल में नहीं गए, मूवियों में तो आपने देखा हो ना कि जेल में ऐसा होता है। मैं तो गया हूं, आप कभी आइएगा मेरे साथ। मैं जाने वाला नहीं हूं, लेकिन जाऊं तो आप आइएगा। हम वहां से जूम लाइव करेंगे। खैर, तो जेल जो है उसमें जेलर यदि खुश हो गया तो वो कैदी की इच्छा पूर्ण कर सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, हम जेल में हैं और अच्छा आचरण किया और हमने हमारे जेलर को खुश कर दिया। वो कहेगा तुम्हें क्या चाहिए, मैं खुश हूं, जो चाहिए मांगो। तो अब दो ऑप्शन हमारे पास होते हैं। कुछ कैदी क्या मांगते हैं? यार यहाँ पर खिचड़ी खा खा के थक गया है, कुछ पिज़्ज़ा पास्ता कुछ अच्छा भोजन मंगवा दो। अब जेलर तो खुश है तो बेचारा मंगवा देगा। तो कुछ लोग कहेंगे ये कपड़े बदबू मार रहे हैं, कोई अच्छे कपड़े मंगवा दो। तो कुछ लोग कहेंगे कि भाई हमको परफ्यूम दे दो, कुछ पैसे दे दो, तो जेलर दे देगा। लेकिन बुद्धिमान आदमी होगा, वो क्या कहेगा कि भाई तुम हमसे खुश हो तो तुम एक काम करो, ऊपर थोड़ी सिफारिश कर दो और हमारी सजा कम करा के हमको जेल से ही बाहर निकलवा दो। अब आप बताइए बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान किसको माना जाएगा? हम सब लोग इस दुर्ग में हैं और इस दुर्ग की दुर्गा जेलर है और हम सब लोग अपने कर्म रूपी दंड भोगत रहे हैं। और इस समय यदि दुर्गा हम पर प्रसन्न हो जाए तो दुर्गा माता से हमें क्या मांगना चाहिए कि भाई हमको सुख सुविधा दे दो, कुछ कपड़े साबुन भोजन ये सब दे दो। दुर्गा माता से धन संपत्ति पुत्र परिजन परिवार आरोग्य ये सब मांगना ये उसी के बराबर है जो जेल में रहकर फैसिलिटी को भुगतना। बुद्धिमान आदमी इन भौतिक वस्तुओं को नहीं मांगेगा, बुद्धिमान आदमी इस संसार से मुक्ति मांगेगा। दुर्गा माता यदि सिफारिश करे तो हमारी सजा कम हो सकती है, हमारा दंड कम हो सकता है और इस भौतिक जगत रूपी दुर्ग से मुक्त होकर हम अध्यात्म जगत में जा सकते हैं। इसलिए हमें दो चीज करनी है। इस दुर्ग में रहकर दुर्गा माता के सामने अच्छा आचरण करना है। अब दुर्गा माता के सामने अच्छा आचरण की परिभाषा क्या है हमारे लिए? तो 4 चीज जो है वो नहीं करनी है और 5 चीज हमें करनी है। ये 9 बातें ध्यान में रखेंगे तो अच्छा आचरण हो जाएगा। 4 चीज नहीं करनी है। 4 माने वो कौन सी? मांस नहीं खाना है, नशा नहीं करना है, अवैध संग नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है। और 5 चीज करनी है वो क्या है? भागवत सुनना है, हरि नाम जप करना है, साधु संगति करनी है, भगवान की अर्च विग्रह पूजा करनी है और मंदिरों में या तीर्थों में जाना है। इतनी चीज करेंगे तो दुर्गा माता के सामने हम अच्छे साबित हो जाएंगे और फिर उनकी दया उनकी कृपा उनकी सिफारिश से वो हमारी इच्छा पूर्ण कर देगी। और इच्छा पूर्ण में भी अब हमारी 2 टाइप की इच्छा होती है। संसार की सुख सुविधा तो दुर्गा माता वो देकर हमको छल कपट कर देगी, लेकिन यदि हम बुद्धिमान है
तो संसार की छोटी मोटी वस्तु न मांग कर मुक्ति मांगे, भगवत धाम मांगे, भगवत प्रेम मांगे, तो दुर्गा माता ये देने में समर्थ है। ये है नवरात्रि। इस भौतिक संसार रूपी दुर्ग की स्वामिनी है श्री दुर्गा माता। और तीसरी लाइन में देखो, तीसरी लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है, इच्छा अनुरूप अपि यस्य चेष्टते सा। इसके दो अर्थ होते हैं कि कृष्ण की इच्छा के अनुरूप दुर्गा काम करती है, और दूसरा हमारी इच्छा के अनुरूप दुर्गा माता हमें वरदान देती है। लेकिन वरदान कब देगी? जब अच्छा आचरण करेंगे। वही शराब पिएंगे, नशा करेंगे, मांस खाएंगे तो कोई दुर्गा प्रसन्न नहीं होगी। अच्छा आचरण करेंगे, दुर्गा माता प्रसन्न होगी, और इच्छानुरूप, इच्छा के अनुसार हमें वरदान देंगी। और वो इच्छा कैसी होनी चाहिए? संसार की सुख सुविधा, छोटी मोटी वस्तु, कलेजा छोटा मत रखिए, विशाल हृदय रखिए। यदि चाहिए तो सबसे बड़ी चीज, और वो है भगवत प्रेम, भगवत धाम।